हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 22वां बाब 34 से 40 आयत तक। उस वक्त जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो जमा हो गए, और उनमें से एक आलिम फिक़ह ने आज़माने के लिए यीशु से पूछा कि ऐ उस्ताद, शरीयत में बड़ा हुक्म कौन सा है? यीशु ने उससे कहा, तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से प्यार कर। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा जो इसकी मानित है ये है कि तू अपने हमसाए को अपनी मानित प्यार कर। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और सहाइफ़े अंबिया का मदार है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, जब फरीसियों ने सुना कि उसने हमारे हरीफ यानी सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो उसके साथ गुफ्तगू करने को जमा हो गए। उनका ख़ास नुमाइंदा यानी एक आलिम शरा था। उसने यीशु से पूछा कि तौरात में कौन सा हुक्म बड़ा है। बड़े माहिराना अंदाज में यीशु ने मुख्तसर तौर पर बता दिया कि खुदा के बारे में इंसान का फ़र्ज़ ये है कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। मरकज़ के बयान में ये अल्फाज भी मौजूद हैं कि अपनी सारी ताकत से। इसका मतलब है कि इंसान का पहला फ़र्ज़ अपने पूरे वजूद से खुदा से मोहब्बत करना है। बयान किया गया है कि दिल जज्बात की और जान इरादे की और अक्ल ज़हानत की और ताकत जिस्मानी फितरत की नुमाइंदगी करती है। यीशु ने ये भी कहा कि इंसान की दूसरी जिम्मेदारी ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखे। खुदा और इंसान के साथ मोहब्बत पूरे मज़हब का अहाता करती है। हमारी निजात दहिंदा और रसूलों का मकसद यही मोहब्बत पैदा करना था। हमें इन अल्फाज पर गौर करते रहना चाहिए कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। हम सोचें कि हम अपने आप से कितनी ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। हमारी कितनी सरगर्मियों का मरकज़ हमारी अपनी ज़ात की निगहदाश्त और आराम होता है। फिर हम ये तसव्वुर करें कि अगर हम यही मोहब्बत अपने पड़ोसी पर निछावर करें तो हालात कैसे होंगे। फिर ऐसा ही करें। ये किरदार फितरत के मुताबिक नहीं, सिर्फ वही लोग ऐसा कर सकते हैं जो नए सिरे से पैदा हुए हैं और मसीह को अपने वसीले से ऐसा करने देते हैं। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।